दोस्तों, कोलकाता के खिलाफ मैच में रेयान पराग ने फैन के लिए किया दिल जीतने वाला काम। जी हां दोस्तों, बीच मैदान में रेयान पराग को गले लगाना एक फैन के लिए बहुत भारी पड़ गया। भारत सरकार ने उस पर भारी जुर्माना लगा दिया और उसे हवालात में डाल दिया। इस खबर के बाद रेयान पराग का भी दिल पिघल गया और उन्होंने अपने फैन की मदद के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उनका बयान सुनकर आप भी उनकी दरिया दिल्ली को सलाम करेंगे। जी हां, बताएंगे। पूरी खबर तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी रेयान पराग के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर कोलकाता और राजस्थान के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने कोलकाता के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 151 रन बनाई थी। राजस्थान की तरफ से ध्रुव ने सबसे अधिक 33 रन बनाए थे। वहीं कोलकाता की तरफ से वरुण हर्षित और मोइन अली ने 2-2 विकेट अपने नाम किया था। लेकिन जवाब में उतरी कोलकाता की टीम ने 17 ओवर में ही मैच को जीत लिया। लेकिन मैच के दरमियान बीच मैदान में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत रेयान पराग को सलाम करने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जब रेयान पराग गेंदबाजी करने के लिए रनअप ले रहे थे, उसी दरमियान उनका जबरा फैन सारी सिक्योरिटी को तोड़कर उनसे मिलने के लिए मैदान में घुस गया और जाते ही रेयान पराग के कदमों में गिर पड़ा। यह नज़ारा देखकर तो खिलाड़ियों के भी होश उड़ गए। वहीं रेयान पराग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तुरंत ध्यान पराग ने अपने जबरे फैन को उठाया और गले से लगा लिया। इसके बाद पुलिसकर्मी और तगड़ी सिक्योरिटी भागती हुई उस फैन को पकड़ने के लिए मैदान में आ गई। लेकिन रेयान पराग ने अपने फैन को सीने से लगाए रखा और सिक्योरिटी को हाथ लगाने के लिए मना किया। रेयान पराग ने यहां तक कह दिया कि हमारे इस फैन को एक खरोच नहीं आना चाहिए। फैन के मैदान में घुसने से सुरक्षा में चूक की बात भी उठी। हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सिर्फ अपने चहेते क्रिकेटर को गले लगाया। लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर उसे सिक्योरिटी ने तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई और उसे हवालात में डाल दिया गया और 20 लाख का जुर्माना भी डाला गया। यह खबर फैलते ही क्रिकेट फैंस में आक्रोश फैल गया। लोग सवाल उठाने लगे कि यह सजा बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैन ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। वह सिर्फ अपनी भावनाओं में बहकर रेयान पराग से मिलने मैदान में पहुंच गया था। जब यह मामला चर्चा में आया तो रेयान पराग ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी। उनके बयान ने सभी को चौंका दिया और उनकी इंसानियत की मिसाल दी। रेयान पराग ने साफ कहा कि यह बिल्कुल गलत हुआ। उन्होंने कहा, वह मेरा फैन था, हमारी टीम का फैन था और वह टीम का सपोर्टर है। उसने यह गलती की, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, तो उसे इतनी कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं उसका जुर्माना भरने को तैयार हूं और प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उसे रिहा कर दें। रेयान पराग ने आगे कहा, हम अपने फैंस को अकेला नहीं छोड़ सकते। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बिना हमारी कोई पहचान नहीं है। अगर कोई हमसे इतना प्यार करता है कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता, तो उसके साथ इतनी सख्ती करना सही नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाए। तो दोस्तों, देखा आपने, रेयान पराग ने खुद अपने फैन का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रेयान पराग ने जो कुछ भी किया वह सही है या गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और कोलकाता के बीच धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। गुवाहाटी के मैदान पर यशस्वी जायसवाल का आया जबरदस्त तूफान। कोलकाता की गेंदबाजों का कब्र खोदते हुए मैदान को बना दिया शमशान। लेकिन उसके बाद अपनी टीम को तगड़ी वापसी करवाते हुए वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने ऐसा जाल बुना कि मुकाबले में रोमांच चला दिया। तो आखिर दोस्तों, राजस्थान की टीम ने कोलकाता के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? यशस्वी जायसवाल ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के? इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, रोहित शर्मा और धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त घमासान गुवाहाटी के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने अजिंक्य रहाणे। लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से इस मुकाबले में धमाकेदार पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन। लेकिन पहली ही गेंद पर इनका स्वागत करते हुए जायसवाल ने शानदार चौका जड़ा और टीम का खाता। वही ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी चौका जड़कर अपना खाता खोला और पहले ही ओवर में 9 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर ली और अपनी टीम को ढाककर शुरुआत दिला दी।
वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल से संतोष करना पड़ा और केवल 5 रन बटोर पाए। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 14 रनों तक पहुंच पाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। कोलकाता के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। वहीं कोलकाता के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत इस बार संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन वैभव अरोड़ा ने इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 33 रनों के स्कोर पर दिला दी। संजू अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 34 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 5वां ओवर फेंकने के लिए हर्षित राणा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया और केवल 7 रन इस ओवर में दी। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 41 रनों तक पहुंच पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर कोलकाता की तरफ से लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। कोलकाता की टीम को वैभव अरोड़ा से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रियान पराग ने इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद रियान पराग की बल्लेबाजी देखकर जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो गए और दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोरने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं कोलकाता टीम को अब एक बार फिर विकेट की तलाश थी और उनके गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर मोइन अली। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसा दिया। जायसवाल और पराग संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मोइन अली ने अपने ओवर में केवल 5 रन दिए। 7 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 59 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की टीम मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि राजस्थान का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कोलकाता की टीम ने एक बार फिर अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे के उम्मीद पर पानी फेरते हुए रियान पराग ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग को विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर दिला दी। रियान पराग अपनी टीम के लिए 25 रन केवल 15 गेंद में बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 8 ओवर में 67 रनों तक पहुंचाया, लेकिन कोलकाता की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली और इस बार उन्होंने ओवर की 4थी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान टीम की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए केवल 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश राणा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब वनिंदु हसारंगा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और संभल कर खेलना शुरू किया। जिस तरह से इन दोनों